सरकार की मंशा है कि मछुआ समुदाय और जो कमज़ोर आय के लोग हैं, उन्हें जो सरकारी तालाब ग्रामीण क्षेत्रों में पड़े हैं, उन्हें पट्टा करके उन्हें कहीं न कहीं मत्स्य पालन रोज़गार से जोड़ा जाए। लेकिन बाराबंकी ज़िले में इन दिनों अधिकारियों की मिलीभगत से बड़ा लंबा खेल चल रहा है और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बाराबंकी की तहसील नवाबगंज में ऐसे कई मामले सामने आए हैं, जिन पे अब सवाल खड़े हो रहे हैं। लोगों का आरोप है कि मछली विभाग और जो राजस्व विभाग के अधिकारी हैं, इन लोगों में साठ-गाँठ करके मोटी रकम लेके उन लोगों को पट्टा जारी किया जा रहा है, जिनका कोई वास्ता भी नहीं है। हमारे साथ यहाँ पर जो है तमाम सारे ग्रामीण लोग हैं और जो है ये सभी सारे जो है लोग ही बताएँगे कि आखिर कितनी दिक्कत होती है जब कोई रोज़गार छिन जाता है, कभी किसी की रोज़ी-रोटी जो है छिन जाती है, तो कितनी बड़ी दिक्कत होती है। सरकार चाहती है कि लोगों को जो है पट्टा दिया जाए, जिससे जो है मछली पालन से जो है रोज़गार पा सके। लेकिन यहाँ जिस तरह से खेल हो रहा है, राजस्व कर्मियों के पीछे लोग दौड़ रहे हैं और अंदर क्या कुछ हो जाता है, ये तो जब पता चलता है जब कुछ सच्चाई अलग ही नज़र आती है। तो हमारे यहाँ पर हम बाराबंकी के सतरी क्षेत्र में हैं, जानते हैं कि कुछ यहाँ क्या दिक्कत हो रही है इन समय? भैया जैसे ये लोग जो है शुरू से कम आज से नहीं 10 पीढ़ी से जी, ये लोग इन लोगों का कब्जा है। जी, जी। लेकिन ये मत्स्य पालन विभाग से या राजस्व विभाग से जो भी कमियां इन लोगों को सूचित नहीं किया गया। जी, जो जी। पैसा अगला दे रहा है, जैसे है पट्टा हो रहा है, जो हुँ। पैसा अगला दे रहा है, इनको लोगों को सूचना देनी चाहिए कि पट्टा हो रहे हैं, आप लोग इस लेने के इच्छुक हैं कि नहीं हैं। जी, जी, जी। अब इन लोगों को रहने से बेचारे मतलब ये लोग शरीफ लोग हैं, तो यहाँ गांव वालों की भी सुविधा रहती है। हुँ, हुँ, हुँ। अगला आ जाए, कैसा आदमी होगा, कैसा नहीं होगा। अगर ये पैसा देने से या जो भी पैसा है पट्टे का अगर देने से इनकार करते तो आप किसी को कर देते। जी, जी, जी। तो कहीं न कहीं जो बाहरी लोग आएँगे भई ये रोज़गार बता रहे हैं कि प काफ़ी पुश्तैनी है, चला है पुश्तैनी है, रोज़ी-रोटी चली आ रही थी, अब दिक्कत होगी। बिल्कुल दिक्कत होगी। हुँ, भाई ये लोग पुश्तैनी हैं, ये लोग गरीब आदमी हैं, इसी से इनका रोजी-रोटी है, एक बिस्वा ज़मीन कहीं नहीं है। हुँ। अगर इनका छिन रहा तो इन लोगों को दिक्कत तो होगी, काफ़ी दिक्कत होगी। क्या नाम है आपका? अरविंद कुमार वर्मा। तो ये बताइए कि क्या दिक्कत आ रही है? जैसे अब इस समय जो है तहसील में सुना है कि नवाबगंज में अधिकारी बड़ा खेल कर रहे हैं। खेल कर रहे हैं, लेन-देन जिसका ज़्यादा पैसा पा रहे हैं उधर काम कर रहे हैं, हुँ, हुँ, दूसरे का नहीं कर रहे हैं। हुँ, जिसको बुलाते हैं, दौड़ाते हैं हफ़्ता 15 दिन, हुँ, आज ये नहीं है, वो नहीं है, हुँ, झूठ, सच क्या है उसके बारे में नहीं बताएँगे। हुँ, काम किस टाइम होगा उनको नहीं पता है। हुँ, 10 बजे रात में बुलाया, साइन मार के दे दिए, ले जाओ, हुँ। इतना पैसा दो, सिर्फ़ पैसे के पीछे। अब इन लोगों के कम से कम सूचना देनी 20 चाहिए दिन थी। से ऊपर दौड़ाए रहे हैं, हुँ। कोई सूचना नहीं। जब पट्टा हो गया है तब सूचना हुई, इतना कुछ करके रखते हैं ये लोग। दादा बताइए क्या दिक्कत आ रही है इस समय? का कुछ काट पड़ी? हाँ, हाँ, बताइए। हाँ, का हरण का तालाब है। हुँ, अब अच्छा। से ने जिम्मेदारी वक्त तक रहा। हुँ, हुँ, हुँ। बस ज़्यादा के काट पड़ी। अच्छा, तो क्या हुआ दिक्कत क्या हुई है? बस बहू का बताइए। हुँ। जिम्मेदारी के टाइम के पहले से का हरण क्या है? अच्छा, तो देखिए ये बुज़ुर्ग हैं, काफ़ी पुराने बुज़ुर्ग हैं, जो जिनको जो है अनुभव भी है। बता रहे हैं काफ़ी लंबे समय से ये जो है इस पे मत्स्य पालन और सिंघाड़े की खेती हो रही है, लेकिन आज जब राजस्व विभाग के लोगों ने इसमें खेल किया है, तो लोगों का आक्रोश जो है यहाँ जो है देखने को बन रहा है। हमारे साथ और भी लोग हैं यहाँ। ये बताइए कि क्या दिक्कत आ रही है? यही माँ हम लोग 1 महीना से दौड़ रहे हैं इस पट्टा बाबू दौड़ रहे हैं हुँ, और 2 साल से दौड़ रहा है पैसा खाए के वो खाए गए के बाद में कोई काम नहीं हुआ कहूँ होटल पर जाते रहे कहूँ कहाँ भेजें कहूँ चाय कहूँ सिगरेट हुँ, और के बाद में यहाँ जब काम नहीं हुआ फिर घर में बैठ गए के बाद फिर के लिए सोचने ही नहीं थे ना नेपाल हुँ, नेपाल कहना पट्टा जब हो लगे फ़ोन करवे नेपाल फ़ोनो नहीं करीन हुँ, एक दिन रमेश बाबू रहा उन्होंने फ़ोन करीन ना बताइन। हुँ। आप बताइए? रमेश बाबू जो है मनोज बाबू ने हमको जो है बोला कि जो है जाके जो है नोटरी बनवा के लाओ। हुँ, हम नोटरी बनवा के लाए, बोले खतौनी निकला के लाओ, नहीं खतौनी लगेगी। हुँ, हम खतौनी लेके आए तो बोले समय ख़त्म हो गया, तुम्हारी फ़ाइल नहीं जमा होगी। हुँ, अगली पार्टी से लेके पैसा और फाइल उसकी जमा कर ली, उसके नाम पे आवेदन कर दिया। अच्छा, अच्छा। हमारी फ़ाइल नहीं जमा करी। हुँ, 2-3 दिन गए हम, बोले कि भाई हमारा तालाब है, हमारा कब्जा है, हमको दे दीजिए। हुँ, तो बोले नहीं, ये नहीं होता है, ये नीलामी होगी, जिसका होगा उसका जो है जिसकी फाइल पड़ेगी उसके नाम किया जाएगा और आप लोग जाइए, आपका समय ख़त्म हो गया। तो हमको ये समय नहीं बताए थे, ना हमको दिन बताए थे, हमको किसी चीज़ का पता नहीं था। हुँ, हुँ, और जो हम जब पहुँचे किसी दूसरे के द्वारा हमको पता चला, तब हम पहुँचे वहाँ पे।
अपने कागज़ लेके तो बोले तुम्हारे कागज़ सही नहीं है, जाके नोटरी बनवा के लाओ। नोटरी बनवाने में समय मेरा बीत गया, मेरी फाइल नहीं ली उन्होंने। तो देखिए दिक्कतें यहाँ किस तरह की आ रही हैं। एक तरफ सरकार गरीबों को रोजगार तो दे रही है, लेकिन जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, जिन पे जिम्मेदारी है इन्हें रोजगार से जोड़ने की, इन्हें पट्टा देने की, वही इन्हें तहसील के चक्कर कटवा रहे हैं। आखिरकार इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्योंकि ये वो लोग हैं जिनका जो है रोजी रोटी एकमात्र यही जो है जरिया है, क्योंकि पुश्तैनी धंधा इनका है और अब इनके रोजी रोटी पर संकट है। जैसा कि लोगों का कहना है कि जो तहसील के कर्मचारी हैं, इन लोगों ने जो है एक साँठ-गाँठ करके एक बड़ा खेल किया है और ऐसे में अब लोगों का तहसील के जो कर्मचारी हैं उनके खिलाफ आक्रोश है। फिलहाल इस पूरे मामले पर उप जिलाधिकारी नवाबगंज ने जांच बैठा दी है और जांच के बाद अब दोषी जो भी होंगे उन पे कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं। लेकिन कहीं न कहीं एक बार तमाम सारे ऐसे सवाल खड़े हो रहे हैं कि जो पुश्तैनी लोग हैं, काफ़ी वर्षों से काबिज हैं, जिनका रोजी-रोटी यही है, तो इनको क्यों नहीं प्राथमिकता दी गई? वहीं तमाम सारे सवाल भी खड़े हो रहे हैं। सतीश कश्यप, एबीपी गंगा, बाराबंकी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।